उत्तमम परम दयाल श्री ठाकुर जी को घेर कर बहुत से भक्तिमती माताएं बैठी हुई हैं। उसमें हम सभी लोग जानते हैं रमन दादा की जो मम्मी हैं, रमन की मम्मी के नाम से जाने जाते हैं। ठाकुर जी एक दिन रमन की मम्मी को कह रहे हैं कि रमन की मम्मी, आप तो मुझे बिल्कुल देख ही नहीं पाती हो। रमन की मम्मी कहती हैं, क्यों ठाकुर, आप मुझे आपसे दूर भेजना चाहते हैं? अर्थात ठाकुर जी हर समय रमन की मम्मी को क्या खाएगी, क्या करेगी, सारी बातें ठाकुर जी ख्याल रखते थे। और रमन की मम्मी को ये जो बात ठाकुर जी ने बोले कि आप मुझे देख ही नहीं पाती हो, इसका उद्देश्य ये था कि रमन की मम्मी सदैव और जो माताएं थी उन माताओं से कुछ किसी ना किसी बात को लेकर के झगड़ती रहती थी। और कभी कभी ठाकुर सुनियोजित तरीके से इस झगड़ा को ठाकुर स्वयं ही चुपचाप आनंद लेना चाहते थे। तो इस सिलसिले में ठाकुर जी ने जब इस बात को कहा, वो रमन की मम्मी ने इस बात को सुनी, तब ठाकुर जी एकदम एक अन्नमनस्क होकर के कहते हैं, आपने नारायण को देखा किस तरह से सैया पे लेटकर काली नाग के कोख में लेटे रहते हैं और उनके चरण कमल की ओर कौन रहती हैं? तब रमन की मम्मी बोलती हैं, क्यों लक्ष्मी? ठाकुर जी फिर बोलते हैं, तो लक्ष्मी देखे हो कि सर्प सांप का फना है, काली नाग का फना, उसके बावजूद भी वो लक्ष्मी वहाँ प्रभु की सेवा कर रही हैं, सारे कष्ट को भूलकर दरकिनार कर। क्योंकि नारायण की सेवा, नारायण के साथ जब तक नहीं रहते हैं, लक्ष्मी का जीवन परिपूर्ण नहीं होते हैं। तब हमारे रमन की मम्मी कहती हैं, ठाकुर वो तो सांप तो उन्हें कुछ कहती नहीं है, तो उनको तो कोई क्या दिक्कत क्या होगी, तो इसीलिए उनका कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। ठाकुर जी बोलते हैं, देखो सांप अपना जो स्वभाव है होश करना, वो तो निरंतर करती रहती हैं, लेकिन उससे डरे बिना उनका भरोसा है, उनका प्यार है, एकमात्र नारायण ही उनके जीवन का ध्येय है। इसीलिए जब नारायण को प्यार करते हैं और उस प्यार करने के लिए, नारायण के पाने के लिए, ये जो इच्छा आकांक्षा, ये सारे चीज जब नारायण के लिए ही समर्पित होती हैं, तो ये नारायण को छोड़कर और सारे जो झंझाट हैं वो तुच्छ प्रतीत होता है और उस पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं देती हैं। ठाकुर यही बात को बताना चाह रहे थे कि जो नारायण के पास रहते हैं और नारायण को खुश करना जिनका जीवन का ध्येय होता है, सारा कष्ट को सहन करके भी नारायण की सेवा में अपने जीवन को लगा पाना, यही जीवन की परम प्राप्ति है। ये परम दयाल की श्रीमुख से ये निकली हुई बात है। आलोचना प्रसंग के 20वां खंड में ये 1951 की ये बात है। परम दयाल के श्रीमुख से ये बात निकल रही हैं और वहाँ पे बैठी हुई हैं बहुत से भक्तिमती माताओं के साथ जो रमिंदा की मम्मी। और इस सारी वार्तालाप के अंदर
यही हम लोग जान पाए, वही नारायण के रूप में, नर रूप नारायण के रूप में आज धराधाम पे परम दयाल श्री श्री ठाकुर आए हुए हैं। उनको जीवन में ले कर के चलना और विश्वास के साथ इस जीवन को उनके चरण में समर्पित करना, यही हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। ठाकुर जी बोलते हैं, मैं राज भिखारी हूँ, अनेकों जीवन आपने तो गवाए हैं, लेकिन कम से कम एक जीवन इस भिखारी के लिए देना।